हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ चैनल। तो जैसे हमने कल के वीडियो में बताया था कि ये जो लेवल है 24,200 का वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। बट आज अगर हम देखें तो लास्ट के 15 मिनट में ये जो लेवल है ये ब्रेक हो गया है। और अगर आप क्लोजिंग देखेंगे तो क्लोजिंग 270 के आसपास शो कर रहा है आफ्टर एवरेजिंग। तो ये देखने वाली चीज़ है कि आने वाले टाइम में मतलब कल कैसा रहता है। क्योंकि अभी क्या है कि अभी जो वॉर की सिचुएशन है वो थोड़ी सी और टेंस्ड हो गई है। आज एक्चुअली क्या हुआ कि पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट 15 जो मिसाइल्स होते हैं वो इंडिया की तरफ दागे थे। तो इसमें क्या हुआ कि जो सुदर्शन है हमारा या फिर जो क्या नाम S-400 उसने बहुत तो मतलब जो LOC है उसके आसपास फोड़ दिए। उसके बाद से कुछ 2 या 3 मिसाइल्स जो है वो पाकिस्तान जहाँ से लॉन्च कर रहा था वहाँ से 100 या 120 किलोमीटर की दूरी पे ही ब्लास्ट कर दिया। तो इतना तगड़ा है 400। तो उसकी वजह से मतलब लाहौर में, सियालकोट, हर जगह मतलब काफ़ी ब्लास्ट हुए हैं। बेसिकली क्या है कि पाकिस्तान अपने ही जाल में फंसता जा रहा है और कुछ नहीं है। तो अभी क्या है कि अभी पाकिस्तान ने कुछ किया है, अभी इंडिया भी करेगा। हो सकता है कि आज रात में फिर से कुछ पटाखे इंडिया भी फोड़े। तो इसकी वजह से क्या है कि मतलब मार्केट ओवरऑल थोड़ा सा टेस्ट हो चुका है अभी। और अभी हो सकता है कि मतलब 24,000 और 23,800 दिख जाए, कल दिख जाए या फिर आने वाले वीक में दिख जाए। क्योंकि जैसे जैसे सिचुएशन बढ़ेगा ना वैसे वैसे प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी मतलब मार्केट के लिए। मार्केट मार्केट में FII और DII तो स्ट्रॉन्ग है, बट फिर भी एक पैनिक सिचुएशन तो है, कुछ टाइम के लिए है बट है। ठीक है। तो कल के लिए हमारा जो सपोर्ट रहेगा नीचे की साइड में वो 24,000 और 23,800, मतलब 23,800 880 के आसपास। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी अपने ब्रेकआउट के आसपास है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो फिर जो नीचे के साइड जो टारगेट्स हैं वो थोड़े बड़े हो जाएंगे। 53,000 52,000 तक दिख रहा है। क्योंकि अगर कुछ भी होता है तो मार्केट थोड़ा सा तो फॉल करेगा, 1-2% गिरेगा ही। बाकी कल देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। एक्चुअली आज रात थोड़ा सा अभी कुछ हुआ, आज रात में या फिर कल दिन में, तो फिर प्रॉब्लम्स होंगी। HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक 1920 के आसपास आ चुका है। और अभी इसका जो सेकंड सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 1900 पे, और फिर आएगा 1880 का लेवल। तो ऊपर की साइड में 1950 का एक रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट की बात करें तो अभी 1900 और 1888, ये दो लेवल हैं जो कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि टच कर जाएं। रिलायंस की बात करें तो रिलायंस भी अपने रेजिस्टेंस के आसपास गया था, फिर वहाँ से नीचे की तरफ आ चुका है। और अभी देखें तो 1390 और 1380, मतलब 1370 1390 का जो सपोर्ट है उसके आसपास दिख सकता है रिलायंस भी। ऊपर की साइड में 1430 का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। आज कराची, मतलब आज क्या, पिछले 3 दिनों से कराची का जो इंडेक्स है, कराची 100 करके, तो वो ऑलमोस्ट 10% टूट चुका है। आज ऑलमोस्ट एक टाइम पे 7% के आसपास डाउन आ गया था। तो इनका जो इंडेक्स है, जैसे हमारे यहाँ निफ्टी 50 है वैसे इनका कराची 100 करके है। तो 1,03,526 पे चल रहा है। एक टाइम पे 7% के आसपास गिर गया था। बेसिकली यहाँ पे कुछ है नहीं, बट फिर भी बीच में इनका जो स्टॉक मार्केट था कुछ दिन पहले मतलब हैक हो गया था और ट्रेडिंग वगैरह रुक गई थी। आज भी हॉल्ट हो गया था, लोअर सर्किट लग गया था यहाँ पे। अगर हम गोल्ड रिजर्व की बात करें तो इंडिया के पास 831 टन, 831 टन गोल्ड है। अगर हम सबसे ज़्यादा देखें तो सबसे ज़्यादा गोल्ड जो है US के पास है, फिर आता है जर्मनी, इटली, फ्रांस, रसिया, फिर आता है चाइना। सबसे ज़्यादा US के पास है 8,133 टन, मतलब मोर देन 8,000 टन। फिर आता है जर्मनी 3,300। उसके बाद से हमारा ठीक ठाक है 831 के आसपास। चाइना भी 2,264 टन के आसपास है। अभी क्या है कि गोल्ड का प्राइस मतलब फिर से वहीं पे पहुंच चुका था जहाँ से वो नीचे आया था। अगर हम गोल्ड फ्यूचर देखें तो हमें दिखेगा कहाँ गया। एक बार 3400 आ गया था, बीच में 3440 भी गया था, बट अभी नीचे आ गया थोड़ा। तो चीज़ें चल रही हैं देखो। इंटरनेशनल बहुत सारी थ्योरीज हैं, जैसे कल भी मैंने बात की थी कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब चाइना का हाथ है। चाइना का तो हाथ होगा ही। चाइना पाकिस्तान एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बट चाइना चला गया, चाइना किसी भी चीज़ में खुद को इन्वॉल्व नहीं करता है।
वो खुल के सामने नहीं आता। यूएसए के साथ क्या था कि यूएसए जब सपोर्ट करता था पाकिस्तान को तो वो ओपनली करता था। और बट चाइना के साथ क्या है कि चाइना बिजनेस माइंड, बिजनेस इंटरेस्ट के लिए करता है। तो ऐसे लोग ज़्यादातर खतरनाक होते हैं, क्योंकि जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा दोस्त मतलब दुश्मन सामने है तो तुम्हें पता है। बट जो लोग ऐसे बिहेव करते हैं ना कि मतलब दोस्त भी हैं दुश्मन भी है एक साथ में, वो सबसे खतरनाक होता है। तो कुछ खास है नहीं बात करने के लिए। बाकी फेड की मीटिंग थी, फेड ने रेट कट्स नहीं किए, अनचेंज रखा है। यूएसए में यूएसए में लग रहा था कि मतलब एक बार रेट कट्स हो जाएंगे, बट हुआ नहीं। जो जेरोम पावेल है उसने रेट कट्स नहीं किए। बाकी अगर हम ग्लोबल मार्केट देखें तो ग्लोबल मार्केट भी कुछ खास पॉजिटिव तो नहीं है। मतलब डाउ जोन्स वगैरह तो एक टाइम पे पॉजिटिव था, बाकी देखते हैं अभी कहाँ गया ग्लोबल मार्केट। S&P 0.35% है, 0.5% है। गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव है, 24,000 के आसपास आ गई। यानी कि कल आने मतलब कल का जो दिन है वो हो सकता है कि निफ्टी 24,000 के नीचे दिख जाए एक बार के लिए। निकाई पॉजिटिव है, ताइवान है, शैंग कहाँ गया, नहीं है। क्रूड ऑयल फिर से एक बार 2.5% ऊपर चला गया है। उसके बाद से डॉलर देखें तो ओके, जो आईएनआर डॉलर है वो फिर से 85.7 पे आ चुका है, 85 के ऊपर आ गया है। अगर नीचे है ना मतलब 83-82 के आसपास आ जाए तो बेस्ट रहेगा इंडिया के लिए। एफआईआई की डाटा देखें तो एफआईआई मतलब अप्रैल से ही बाइंग कर रहा है, पिछले एक महीने से। आज भी बाइंग की है ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ की। डीआईआई का देखें तो डीआईआई ने सेलिंग की है। बेसिकली क्या है कि डीआईआई में जो रिटेलर है ना वो थोड़े से पैनिक में है। बाकी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उनको तो फर्क नहीं पड़ता, मार्केट अगर जैसे जैसे नीचे जाएगी वैसे वैसे उनकी बाइंग बढ़ती ही जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये जो सिचुएशन है वो हार्डली 7-8 दिन 10 दिन तक मैक्स टू मैक्स जाएगा। उसके बाद से कुछ ना कुछ निकल आएगा, फिर बात ख़त्म हो जाएगी। लास्ट टाइम जो हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक, तो उसमें पाकिस्तान ये कह रहा था कि मतलब हमने मतलब एक फाइटर जेट मार रखा है। अभी जो वहाँ का डिफेंस मिनिस्टर है वो उसका सीएनएन के साथ इंटरव्यू चल रहा था। तो सीएनएन के जो इंटरव्यू थे ले रही थी, उसने पूछा कि आप कह रहे हो कि मतलब आपने इंडिया के 5 फाइटर जेट्स मार के गिरा दिए हैं, तो उसका कुछ प्रूफ है? तो वो कह रहा है कि सोशल मीडिया पे इसका प्रूफ है। तो वहाँ की जो पार्लियामेंट है वहाँ पे भी कुछ अच्छे लोग हैं, तो वो जो अपोजिशन में है वो तो कहेंगे। तो अपोजिशन वाले भी मजाक उड़ा रहे हैं कि क्या बकचोदी कर रहा है, मतलब सीएनएन पे जा रहा है, तुम्हारे पास कुछ प्रूफ नहीं है। तो पाकिस्तान ऐसे ही है, नालायक है। बाकी एफआईआई और डीआईआई बाइंग ही कर रहा है। डीआईआई थोड़ी सी सेलिंग कर रहा है, मतलब आज सेलिंग की है, 6 तारीख को भी सेलिंग की थी, उसके पहले अप्रैल में की थी थोड़ी बहुत सेलिंग। कुल मिला के नेट टू नेट देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग है इंडियन मार्केट, इंडियन इकोनॉमी, जियो पॉलिटिक्स, डिफेंस सिस्टम, हमारी आर्मी, हर चीज़ स्ट्रॉन्ग है। बस इतना ही चाहिए गवर्नमेंट से कि मतलब एक बार पाकिस्तान को गाज़ा बना दे, फिर मज़ा आ जाएगा। क्योंकि देखो बार बार ये चीज़ें होंगी ना, देखो अभी अगर आप इंटरनेशनल न्यूज़ वगैरह कवर करते हो या फिर सोशल मीडिया में, तो हर जगह अभी रील्स वगैरह आ जाते हैं। तो उधर क्या है कि उधर बालूचिस्तान जो है वो भी इंडियन मतलब इंडिया को सपोर्ट ही कर रहा है। जो पाकिस्तानी आर्मी है उनको पेल रहा है, मतलब उनके 15 आर्मी जो घूमते रहते हैं उनको मार दिया। तो बलूचिस्तान ऐसा है कि मतलब वो भी इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि उसको भी आज़ादी चाहिए। तो एक टाइम जैसे बांग्लादेश अलग हुआ था पाकिस्तान से, वैसे ही बलूचिस्तान भी हो सकता है। मतलब कुछ भी हो सकता है कि इंडिया पीओके भी ले ले इसी अच्छे टाइम पे, हो सकता है कि बलूचिस्तान को अलग कर दे। तो दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं, कोई एक भी हो सकता है। इंडिया के लिए दोनों अच्छा है, जो भी हो जाए। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।